कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं देशदीप आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन दबा लो, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इस चैप्टर की पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो आज हमारा पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। तो वो कुछ प्रश्न अपनी माँ से पूछती है। वो कौन कौन से प्रश्न, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न उसने पूछा, माँ, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पर ही क्यों गिरती है? प्रेशर में खाना कैसे जल्दी पक जाता है? दूध से दही कैसे बनता है? फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है? चिड़िया कैसे उड़ती है? आदि बहुत सारे सवाल थे उसके मन में। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, इन सब के जवाब मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू इन सब के जवाब अपनी शिक्षिका को या अपनी टीचर को पूछ सकती है। दूसरे दिन सीमा अपने स्कूल गई या विद्यालय गई तो उसने शिक्षिका से यही सवाल पूछे। तो शिक्षिका ने जवाब दिया, बेटा, जिस तुम वातावरण में रहते हो, ये सब सवाल तुम्हारे उस वातावरण से मिले जुले हैं या फिर उसी से बने हुए हैं। जैसे मनुष्य में हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है। ये जो हमारी जिज्ञासा या होती है वो किसी चीज़ को देखकर होती है या फिर सूंघ कर या छू कर या फिर चख कर या सुनने के कारण होती है। विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। सीमा ने कहा, ये तो बात ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है? तो शिक्षिका बोली, सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि विज्ञान किस तरह कार्य करते हैं। वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं? वे जिस समस्या का हल खोजना चाहते हैं, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करना होता है। उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करनी होती हैं। फिर उसके बाद कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं, जिससे कि यह विश्वास हो जाए कि समस्या का असली समाधान यही है। शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तु हमेशा ज़मीन पर क्यों ही गिरती है। आप रोज़ देखते हैं कि अगर आप कोई चीज़ हवा में उछालें या फेंकें तो वो ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह के वस्तुओं के साथ अलग अलग स्थानों पर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि इस तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, चाहे जहां से गिराएं लेकिन वो जमीन पर ही गिरेंगे। इसी तरह एक व्यक्ति था, उसने जब किसी पेड़ से फल को गिरते हुए देखा तो उसके मन में भी यही जिज्ञासा आई कि ये क्यों गिर रहा है। तो उसने एक सिद्धांत दिया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल बोलते हैं। तो उसने बताया कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। सीमा अपने प्रश्न का उत्तर पाकर बहुत ही एक्साइटेड हुई या उत्साहित हुई। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों का निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे सबसे पहले उनके दिमाग में जिज्ञासा आती है, उसके बाद उसकी परिकल्पना करते हैं, फिर परीक्षण वो करते हैं
निरीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं, पुनर्विचार करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और उसके बाद नए प्रयोग करते हैं। अब सीमा विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हुई। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है? तो नीचे लिखा है, दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है। तो हम लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर है वो भी एक विज्ञान की ही देन है। जो भी थ्रेसर मशीन है वो भी विज्ञान की देन है। हार्वेस्टर है, विज्ञान की ही देन है। आप लोग गाँव में देखते होंगे आलू बोने की मशीन है, वो भी एक विज्ञान की देन है। हम घर बैठे बैठे विदेशों की जानकारी ले लेते हैं, वो भी एक इंटरनेट के माध्यम से, वो भी एक विज्ञान की ही देन है। मनोरंजन कर लेते हैं टेलीविज़न पर, वो भी विज्ञान की ही देन है। रेडियो सुनते हैं, वो भी विज्ञान की ही देन है। गैस चूल्हे पर खाना बहुत जल्दी शीघ्र ही पक जाता है, वो भी विज्ञान की ही देन है। पर्याप्त मात्रा में पानी हमें उपलब्ध हो रहा है, वो भी एक विज्ञान की ही देन है। आज बीज उत्तम मिल रहे हैं हम लोगों को, वो भी विज्ञान की ही देन है। उर्वरक मिल रहे हैं या खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं हमें, वो भी विज्ञान की ही देन है। या फिर देश विदेशों में होने वाले समारोह या क्रिकेट होने वाले समारोह हम यहीं घर बैठे बैठे देख लेते हैं, वो भी एक विज्ञान की ही देन है। मोबाइल फ़ोन है, जब भी अभी आप लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो वो भी एक विज्ञान की ही देन है। जिस मोबाइल से आप लोग वीडियो देख रहे हो वो भी एक विज्ञान की ही देन है। देखते हैं आगे। देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये सब रेलगाड़ी है, दूरसंचार प्रणाली यानी सैटेलाइट, बस, कार, ट्रैक्टर, पंखा, टेलीविज़न, बल्ब, टेलीफोन, ये सब क्या है? एक विज्ञान की ही तो देन है। अगला है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। यहाँ दिखा रहा है परंपरागत और वर्तमान। परंपरागत मतलब हम हमेशा से यूज करते आए हैं या पुराने ज़माने में यूज करते थे, और वर्तमान कि अब हम जो लोग हम इस टाइम यूज कर रहे हैं उन्हें हम वर्तमान बोलेंगे, वर्तमान में जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है भोजन। भोजन के क्षेत्र में हम परंपरागत में यानी पुराने ज़माने में मिट्टी का चूल्हा होता था, किसी किसी के यहाँ अब भी होता है। मिट्टी के पारंपरिक बर्तन होते थे, धातुओं से निर्मित बर्तन होते थे लोहे के। लेकिन अब क्या है? गैस चूल्हा है, ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं, नॉन स्टिक बर्तन है, इंडक्शन चूल्हा है। आप लोगों के यहाँ देखा हो आप लोगों ने। अगला है कृषि के क्षेत्र में। जैसे कृषि के क्षेत्र में हम लोग पुराने ज़माने में बैलगाड़ी यूज करते थे, हल यूज करते थे, कुआर, हैट, गोबर की खाद बना के हम यूज करते। लेकिन आज के ज़माने में ट्रैक्टर से हम जुताई करेंगे, नहरों से हम सिंचाई करेंगे, ट्यूबवेल से सिंचाई करेंगे, रासायनिक खाद या यूरिया, फास्फोरस डालेंगे या पोटास डालेंगे, उन्नत बीज डालेंगे। अगला होता है यातायात के समय क्षेत्र में। बैलगाड़ी है, तांगा है, ऊँट है, रेल घोड़ा गाड़ी है, खच्चर है। लेकिन आजकल हम क्या यूज करते हैं? साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, है ना। अगला संचार के क्षेत्र में। संदेश वाहक होता था, तब वो संदेश लेके जाता था डाक द्वारा, या एक डाकिया होता था वो डाक लेके जाता। लेकिन आज क्या हो गया? आजकल क्या हो गया है? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम। पुराने ज़माने में आप लोगों ने देखा होगा कि एक डाकिया आता था डाक लेके, लेकिन आजकल क्या है? हम इंटरनेट से ही सब कुछ कर लेते हैं, नेट से ही, मोबाइल से ही कर लेते हैं। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में। रोगों की जांच हेतु एवं उपचार हेतु दवाएं। पहले हम रोगों की जांच के लिए नाड़ी देखते थे या फिर अनुमान लगा लेते थे, ठीक। पुराने ज़माने के लोग, कुछ लोग हैं अब भी, और वो देखते हैं, अभी नाड़ी देखकर पता लगा लेते हैं। जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे, झाड़ फूँक करवाते थे, घरेलू उपचार करते थे। लेकिन आजकल क्या है? मलमूत्र तथा खून का टेस्ट कराते हैं हम लोग, एक्सरे करा लेंगे, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, सिटी स्कैन करा लेंगे, इंडोस्कोपी करा लेंगे, बहुत सारी चीज़ें कराते रहते हैं। लेकिन अगला क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में। पहले क्या होता था? एक गुरुकुल होता था, ठीक, विद्यालय होते थे, तब वहाँ जाके हम लोग शिक्षा पाते थे। और आजकल क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छात्रों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा एजुसेट नामक एक शैक्षिक उपक्रम द्वारा
यानी आज का ज़माना ही चेंज हो गया। पहले हम गुरुकुलों में पढ़ते थे, लेकिन अब अपने स्कूल में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप लोग स्कूल में भी नहीं जा रहे हो, और आज आप लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हो, है ना। क्या ये विज्ञान ही की तो देन है। अब अगला आता है अंतरिक्ष। साधारण दूरबीन, भेदशालाएँ, लेकिन आजकल पहले दूरबीन चलती थी, दूरबीन से देखते थे, वेधशाला चलती थी। अगला आता है चंद्रयान। अब आजकल हम लोग क्या करते हैं, चंद्रयान फर्स्ट, रडार, मंगलयान, इनके द्वारा जो सैटेलाइट, इनके द्वारा हम आजकल चेक करते हैं। अगला रक्षा के लिए, पहले अपनी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या रखते थे, भाला रखते थे, तलवार रखते थे, तीर धनुष रखते थे, गदा रखते थे। लेकिन आजकल क्या है भाई, आजकल तो पिस्टल रखते हैं सब लोग। सब लोग नहीं, बहुत बहुत से लोगों को देखा हो पिस्टल रखते हैं, तोप रखेंगे। अपनी जो हिंदुस्तानी फौज है उनके पास तो ये सब चीज़ मिलेगी ही। अगला है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। विज्ञान से फायदा तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी है। देखते हैं वो नुकसान क्या क्या हैं। विज्ञान की प्रकृति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों में वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित या प्रदूषित होता रहा है। आप लोग देखते होंगे, कोई स्कूटर जा रहा होगा या मोटरसाइकिल जा रही होगी, तो उससे जो वाहनों से धुआं निकलता है। अगला है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केंचुआ और सांप आदि की संख्या घटती जा रही है। नेक्स्ट है भूजल से असीमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियाँ निकलने से ध्वनि प्रदूषण होता है। मानव बस्तियों में कूड़े कचरे व अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है, वो क्योंकि ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं। अगला परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया था। अगला है रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत पर निरंतर क्षरण हो रहा है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिरदर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। अगली हेडिंग है वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। तो देखते हैं कौन कौन थे वो वैज्ञानिक। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान तथा श्रीधराचार्य ने वर्ग का समीकरण का हल कर देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। ये तालिका दी हुई है जिसमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जो कि भारतीय हैं। आइए देखते हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों ने किस किस की खोज की है। पहले हैं सर जगदीश चंद्र बसु या फिर बोस। इन्होंने पौधों में संवेदनशीलता की खोज की थी। नेक्स्ट हैं सर सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या इसे हम रोमन इफेक्ट भी कहते हैं, रमन इफेक्ट भी कहते हैं। अगले हैं एस रामानुजम। इन्होंने संख्या पद्धति दी थी, संख्या सिद्धांत। अगला एस एन बोस, क्वांटम मैकेनिक्स, गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट है मेघनाथ साहा, तापीय आयनीकरण साहा समीकरण। टी आर शेषाद्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होमो जहांगीर भाभा, परमाणु। विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रक्षेपण शास्त्र। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अनुवंशिकी कोड की स्थापना। सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान। अगला है कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान। तो ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये सब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के हैं।
वैज्ञानिक का नाम है, ये हमारे कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं, उनका पहला वैज्ञानिक नाम है एडवर्ड जेनर, रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, मैडम क्यूरी, रेडियम और पोलोनियम, गैलीलियो, दूरबीन, थॉमस एल्वा, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, गिलियो गुलियर्मो मार्कोनी, रेडियो। अगला ग्राहम बेल, टेलीफोन, सर आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत, चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर, माइकल फेराडे, डायनमो, विलियम रोटिंजन, एक्सरे, जॉन लॉगी बेयर्ड, टेलीविज़न, अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कुछ वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये सब विदेशी वैज्ञानिक थे। आइए आगे जानते हैं। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहले थे सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रह्मण्य चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आदि। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो बोलते हैं हम लोग उसे। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास एवं उसके अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह कृत्रिम उपग्रहों का डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधित अध्ययन किया जाता है, आपदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं, ये टॉपिक है हमने सीखा। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। विज्ञान क्षेत्र में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन प्रक्षेपास्त्रों आदि का निर्माण हुआ है। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। मानव जीवन संकट में होता जा रहा है। ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको स्वयं करना होगा और इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कॉपी में लिखने होंगे। जो प्रश्न ना आए उस प्रश्न को आप लोग मुझे पूछ सकते हो।